दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको देखा होगा। यहाँ पे हमने निफ्टी के ब्रेकआउट को डिस्कस किया है कि क्या एक और निफ्टी में ब्रेकआउट आ सकता है। साथ में अभी के समय कौन सी कंपनीज है, स्टॉक्स, ETF है, म्यूचुअल फंड से जहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे बन रहे हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो आज के दिन दोस्तों काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके रिजल्ट आउट हो चुके हैं। देखते हैं, मैच करते हैं, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है या फिर मिस हुई है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम 5 स्टार बिजनेस के साथ में, जिसमें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं स्टैंड अलोन का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का डेटा गिवन है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 2090 करोड़ का यहाँ पे आना चाहिए, नेट इंटरेस्ट इनकम, और जो प्रॉफिट है 1052 करोड़ का आना चाहिए। अब देखो ये मुझे लग रहा है डेटा थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ये स्टैंड अलोन का ही रिजल्ट है इस कंपनी का। और इसमें आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है 1000-2000 की फिगर यहाँ पे। लेकिन ठीक है, चलो हम देखते हैं परसेंटेज में क्या है। सेल्स 22% के साथ में बढ़ चुकी है, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 18% के साथ में बढ़ चुका है। तो नंबर्स ठीक है। अभी के समय आप देख रहे हैं बाकी जो भी कंपनीज आ रही है, नंबर्स डिक्लेयर कर रही है, 20-25% की ग्रोथ आ रही है। बजाज फाइनेंस के आगे चल के देखते हैं, और इसमें 18% के साथ में ग्रोथ मिली है। अब देखो रिएक्शन क्या होगा, कल होगा या आज हो चुका है, टाइम देख लेते हैं। और यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं कि रिजल्ट्स इस वेबसाइट के ऊपर भी सेम है, और जो अभी हमने स्क्रीनर पे देखा वो भी सेम है। तो हो सकता है एक्सपेक्टेशन का डेटा यहाँ पे गलत हो। तो शाम को 6 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए हैं, तो कल आएगा इसका इम्पैक्ट। NBFC है जिसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। साथ में अगर आप देखोगे तो पैटर्न कुछ ऐसा है कि एक रेंज में बाउंड हो चुका है काफ़ी समय से, कुछ साल से हम बोल सकते हैं, जिसमें सपोर्ट ये है और रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेकंड कंपनी लेते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश, और इसमें देखते हैं सबसे पहले कि क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस गिवन है। 360 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 120 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। तो 360 और 120, तो 360 करोड़ की सेल्स नहीं है, 355 करोड़ की सेल्स है। तो ठीक है, चलो ओके हम बोल सकते हैं। प्रॉफिट को देखिए, 120 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है कंपनी का, 181 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में सडनली एकदम से जंप आई है, 81% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ा है वन बेसिस में। तो ये जो पॉइंट है ना, आई थिंक इन्वेस्टर को अच्छा लग सकता है कल के दिन, क्योंकि इसके भी रिजल्ट शाम को 5 बजे आउट हुए हैं, और डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंस किया है, और काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स इसने दिए हैं। पहला डिविडेंड आप देखोगे 30 रुपीज़ का है, फिर एक स्पेशल डिविडेंड आपको और दे दिया है जो कि 20 रुपीज़ का है। तो टोटल मिला के 50 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को। तो देखते दोस्तों कल कैसा रिएक्शन आता है। बाकी एक रेंज अगर हम इसकी देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं कंपनी के स्टॉक की रेंज, जिसको हम सपोर्ट रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये रेंज अभी इस कंपनी की बनी हुई है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपको पता चलेगा कि 3,300-400 पहुंचता है, उसके बाद में 1,900 तक भी पहुंच जाता है। तो देखते हैं आगे चल के इसमें क्या होगा, किस तरह से स्टॉक चलेगा। अब देखिए कमेंट आता है इस कंपनी को लेकर काफ़ी बार आपका, विशाल मेगा मार्ट नंबर्स कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए वैल्यूएशन, इस कंपनी की वैल्यूएशन मोर देन 100 की थी। तो अभी रिजल्ट आने के बाद में इस कंपनी का पी रेशियो 78 का हो चुका है, यानी नंबर्स बहुत अच्छे हो गए। ग्रोथ अगर आप देखोगे तो जो कंपनी है इसका प्रॉफिट 88% के साथ में बढ़ चुका है, सेल्स कंपनी की 23% के साथ में बढ़ी है। तो एक्सपेक्टेशंस देखते हैं हम सबसे पहले। तो विशाल मेगा मार्ट आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा, सेकंड लास्ट, और इसमें 82 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए आपका, और 2420 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए। सब दोस्तों एक्चुअल रिजल्ट्स आपके सामने है, 2420 करोड़ की सेल्स नहीं है, 2548 करोड़ की सेल्स है, विच इज गुड, मोर देन एक्सपेक्टेड। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 82 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे 115 करोड़ का प्रॉफिट है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दोनों फ्रंट्स पे एक्सपेक्टेशंस को इसने बीट किया है। इसके रिजल्ट्स आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ही है, तो कल देखते हैं कैसा रिएक्शन होगा। इसमें रेंज आप देख सकते हैं किस तरह से कंपनी का स्टॉक अपने सपोर्ट टू रेसिस्टेंस परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों ट्रेंड पे आते हैं, एक को रिटेल कंपनी जिसकी वैल्यूएशन तो घटी नहीं, 124 का पी है, तो इतना कुछ खास तो प्रॉफिट बढ़ा नहीं होगा। तो चलो पहले एक्सपेक्टेशंस देखते हैं इसकी कि क्या एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मार्केट की इससे रही है। तो सेकंड नंबर पे आपको दिखाई देगा ट्रेंड, 4132 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू आना चाहिए और प्रॉफिट आना चाहिए 302 करोड़ का। सो दोस्तों एक्चुअल रिजल्ट्स आपके सामने है। स्टैंड लोन का फिगर यहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन स्टैंड लोन एक बार आप खुद से चेक करिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो 4132 आप इसमें नोट कर सकते हैं, विच इज बेटर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि 4217 करोड़ की यहाँ पे सेल्स है।
प्रॉफिट 302 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, लेकिन कंसोलिडेशन में 312 करोड़ का प्रॉफिट आया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस है। पिछले साल के इसी क्वार्टर के अंदर यानी मार्च के अंदर कंपनी को 695 करोड़ की अदर इनकम हुई थी। उसके बाद में अदर इनकम घटी, 100 भी हुई, 80 भी हुई, अभी ठीक है रेंज में 74 करोड़ की है। अब स्टैंड अलोन एक बार आप चेक करिएगा, screener.in पर जाके कंपनी का नेम आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करने पर व्यू स्टैंड अलोन का डेटा मिलेगा, जो कि अभी मुझे नहीं मिल पा रहा है, मतलब कुछ एरर इश्यूज आ रहे हैं, तो एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके रिजल्ट्स कब आए हैं देखिए, आई थिंक चेक करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि इसके रिजल्ट आए हैं 3:20 पर, और जिसका रिएक्शन आज स्टॉक के प्राइस में देखा है। डिविडेंड मिला है इसमें 5 रुपीज़ का, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा मार्जिन 15.98% के है, एस्टिमेट थी 14.50% की। तो ठीक है, यहाँ पे नंबर्स हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस को बीट कर चुका है। काफ़ी टाइम से कंपनी का स्टॉक अंडर परफॉर्म करा था, यहाँ पे 6% की तेजी बनी है। अब देखिए यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं एक्सपेक्टेशंस को सेट करने में, क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, अपन तो रिजल्ट्स देखेंगे, स्टॉक ऊपर या नीचे जाने की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। तो नंबर्स अगर देखो 100 करोड़ की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, 110 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, तो उसको भी हम बोलते हैं नंबर्स अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशंस बीट की है। 100 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, 150 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, उसको भी हम बोलेंगे नंबर्स अच्छे, एक्सपेक्टेशंस बीट हुई है। तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, एक प्रॉफिट है 110 का, एक है 150 का। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बीट हुई है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बीट हुई है बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ में। तो ये स्टॉक ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन अगर कम हुई है तो उसको वापस से रेंज में लाने के लिए स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितनी कैसी बीट हुई है। देखो 6% का जंप है यहाँ पे, अगर हम इसको देखें तो स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। निफ्टी जैसे चल रहा था डाउन ट्रेंड के अंदर, वही ट्रेंड अभी इसको भी मिल रहा है। बाकी अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर देखने को मिलेगी, जिसमें स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक यहाँ से रिवर्स नहीं होता है, जब तक अप ट्रेंड में नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरह से टेक्निकल्स को देख सकते हैं। अब देखिए बजाज फाइनेंस को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है इस कंपनी से। देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा बजाज फाइनेंस, 10,870 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 4230 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। अब देखिए स्टैंड अलोन का यहाँ पे दिया हुआ था बजाज फाइनेंस की एक्सपेक्टेशन, तो स्टैंड अलोन को ही हम देखते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन के फिगर्स हैं। अब ये नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस में देखते हैं, कल पता चलेगा कि क्या सही है गलत है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज में एक्सपेक्टेशंस से बहुत ही आगे पीछे नंबर्स आए हैं। अब जैसे बजाज फाइनेंस को ले लो, रेवेन्यू है 16,000 करोड़ का, 10,000 का तो कैसे आएगा, तो ठीक है देखते हैं डेटा सही है या डेटा सही नहीं लग रहा है वैसे मेरे को कुछ कुछ कंपनीज का। प्रॉफिट को देखते हैं, 4230 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए और 3940 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के हिसाब से हम 240 करोड़ का मिस मान सकते हैं, अगर डेटा सही है तो कल पता चली जाएगा। बाकी परसेंटेज में देख लेते हैं एक बार इसमें कैसी क्या ग्रोथ आई है। तो सेल्स 24% के साथ में बढ़ चुकी है, नेट प्रॉफिट 17% के साथ में बढ़ चुका है। चोला का प्रॉफिट आई थिंक 25% के साथ में बढ़ा था, अभी हम देख चुके हैं 19% के साथ में 5 स्टार का प्रॉफिट बढ़ चुका है। बजाज का प्रॉफिट है 17% के साथ में। तो देखते दोस्तों क्या होता है कल के दिन, किस तरह का रिएक्शन आता है। साथ में कुछ और बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, स्प्लिट और बोनस की, उसको भी देखते हैं। कमेंट्री देखते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे बोला है कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने कि जो फंड उठाते हैं, जो ये फंड ये उठाते हैं उसको वापस से मतलब देते हैं, मतलब वापस से नहीं, लेकिन फंड अगर ये किसी बैंक से उठा रहे या कहीं और से उठा रहे हैं उसको फिर कस्टमर्स को देंगे इंटरेस्ट पे। तो अगर ये पैसा उठा रहे हैं तो उसके पैसे भी इनको देने पड़ेंगे, ब्याज देना पड़ेगा, तो वो जो लागत है वो कम हो सकती है आगे चल के। ठीक है, ये एक अच्छी अपडेट हम यहाँ पे मान सकते हैं। और भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है, एनपीए को देखें तो एनपीए यहाँ पे कम हुआ है, जीएनपी ग्रॉस एनपीए कम हुआ है, नेट एनपीए कम हुआ है, तो विच इज गुड, अच्छी बात है ये। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 4-1 का बोनस मिला है आपको, साथ में 56 रुपीज़ का डिविडेंड मिला है, क्योंकि डिविडेंड्स काफ़ी मिलेगी। अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो जितना भी उनको देना था वो इसी क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में आपको मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा अभी डिविडेंड्स की बारिश आपको हो रही होगी। तो 4-1 का बोनस है, साथ में 1-2 का स्प्लिट भी है। तो इसमें कितना क्या आपको मिल जाएगा उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टॉक स्प्लिट होगा, फिर उस पर बोनस मिलेगा। तो मान लो आपके पास में 10 स्टॉक है, तो स्प्लिट होगा सबसे पहले 1-2, यानी 10 के 20 हो गए, तो 10 स्टॉक आपके बन जाएंगे
20 आफ्टर स्प्लिट। अब बोनस को देखते हैं, तो बोनस 41 का है, यानी आपकी जो 20 स्टॉक है, मतलब हम बोल सकते हैं इसको 5 से हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो बोनस के बाद में 1 के 5 हो जाएंगे, यानी 20 के 5 हो गए, तो आपके हाथ में कितने आएंगे, 100 स्टॉक। तो 10 शेयर आपके 100 स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस वजह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोनस की अच्छी बारिश हुई है और स्प्लिट की काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। सो अब दोस्तों टेक्निकल्स को देखते हैं कि टेक्निकल्स में क्या इंडिकेशन है। देखो यहाँ पे रेंज से आउट हो चुका है स्टॉक, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, टॉप होल्डिंग्स पे भी था पोर्टफोलियोज में, अच्छी कंपनी है तो अच्छा यहाँ पे रनअप मिला है, यहाँ पे सपोर्ट से काफ़ी अच्छी तेजी मिली है, रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, स्टॉक अभी नई हाइज बनाने की कोशिश में है। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है इसके अंदर। बाकी आप पिछली वीडियो को भी देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।